हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th हिंदी प्रथम पाली के सेट आई के जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सबको सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने कि संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है। संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? तो संग्रह शब्द में जो उपसर्ग है ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि सम जुड़ ग्रह है समरा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सप्ताह शब्द में कौन सा विशेषण, यानी कि सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साप्ताहिक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अनिय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 शरणागत शब्द कौन समास है? शरणागत शब्द कौन समास है? तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5वां कि ध्यान में मग्न यानी कि साधक कौन पदबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि विशेषण प्रबंध। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 3। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7वां कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8वां कि माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कर्ता ने कर्म को, इसका जो है सॉरी, माँ ने बच्चे को सुलाया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के अधिकरण में पर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस अनुसार से कर्म ही होगा, यानी कि 8 का बी डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित वाक्यों में कौन मिश्र वाक्य है? तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मैं खाना खा चुका तब वो आया, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नी धड़क शब्द कौन समास है? तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अवयवी भाव समास। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोस्वामी विठल नाथ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमानों कि हरिजन कोटिन हिंदू वारिये? तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि रसखान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 1689। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14वां नंबर का कि घनानंद किसके सैनिक द्वारा मारे गए? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि नादिर शाह। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 की भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16वां कि मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है? तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्वदेशी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 की बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि आनंद कादम्बिनी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ग्राम्या किसकी रचना है? तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 19 का ए, यानी कि गंगा दत्त पंत। नेक्स्ट प्रश्न है आपका रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो रवि सिंह था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है? तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको आपादान से आपादान, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सर्वनाम के कुल कितने भेद है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 6। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 कि ऐसा न हो कि कोई आ गया, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 23 का बी यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या कहा जाता है? तो विशेषण कहते हैं। 24 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 की शेर भर दूध, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि परिणाम बोधक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 की निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध है तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हमारे प्रदेश की जनता बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा, या पैदल चलकर आने में देर होना स्वाभाविक है, आप कहाँ रह रहे थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि हमारे प्रदेश की जनता शांत है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में तद्भव शब्द कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि मोर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 की बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का आपका सी यानी कि 3। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि यौगिक शब्द कहलाते हैं। उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेषण अर्थ प्रकट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 30 का ए यानी कि उपसर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि कामना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सन्यासी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है? तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि असंभव। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि घबराना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 35 की इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि महेंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि नमकीन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि निरक्षर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 की राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? तो होगा इसका संदिग्ध वर्तमान काल होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39 कि निरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि समूहवाचक निरोह। नेक्स्ट प्रश्न है आपका गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि ऐया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 की भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 42 की द अनटचेबल्स किसकी रचना है? तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43 की 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 44 कि सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि 1925 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 45 का कि यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूट से निकालकर यही चरपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे हैं? तो 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि रिश्तेदार की पत्नी ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 46 लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि भाषा और समाज। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होगा? तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पर्याप्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 48 का कि रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में कौन थी? तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि रश्मि वाजपेयी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39 की पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि 2-2.5 साल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में
कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि कविता का जनपद। मेरे साथियों, हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी तक में सॉल्व किए हैं। इनमें से आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मधुरे पांडीय लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ है? तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि अंग्रेजी नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पापति बेहोश सी क्यों पड़ी थी? तो 52 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि बुखार की तेजी के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 53 की माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा, यह किसने कहा? तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि कैलाश ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नानकाना साहब अब कहाँ है? तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि पाकिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 55 की सोहिला किनकी रचना है? तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि गुरु नानक की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 56 की सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 57 की दंड कमंडल सिख सुत धोती तीर्थ गबनु अति भ्रमणु करे, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 58 कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि प्रथम पद में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 59 की पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि पहचाने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 60 यानी कि 60 का, निम्न में कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि रस खान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 61 की चित्त किसकी रचना है? तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 62, दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 62 का वो हो जाएगा आपको डी यानी कि वृक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 63 यानी कि उसका ख, खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है? तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि अक्षर ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 64, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? तो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि भक्त को। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक किस को संबोधित है? प्रभु को होगा, इसमें डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंग्रेजी वाहन बहस वेश रीति और नीति यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि स्वदेशी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 66 की एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि संयुक्त ध्वनि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 67 का सी यानी कि ओस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद है? तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि 2 भेद है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 69 की जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में कौन है? तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि जगत जोड़ आनंद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 70 की निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन है? तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि द्रवीभूत। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 71 की रौन नदी कहाँ है? तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि दक्षिण फ्रांस में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 72 की विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि 1990 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झोले में कितनी मछलियां थी? तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 3। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भैया अभी मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि भग्गू ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि यार जुलाहे। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि यार जुलाहे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 76 कि अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि
शमसुद्दीन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि शहनाई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया? तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि काशी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 79, गांधी को किसने महात्मा कहा? तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 80, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जिसकी हमारी अपनी संस्कृति है, यह कथन किसका है? तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न भाषाओं में किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो हिंदी भाषा को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि दिवाली। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रवेश शब्द कौन लिंग है? तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है? तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको स्त्रीलिंग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी दात्री। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको तत्सम शब्द है ना 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि आम्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि भाग्यवती। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कारक के कितने भेद होते हैं? 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि 8। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 89, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो कर्ता ने। 89 का बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि कर्म। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 91 कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? तो 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि जफरीन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि अंग्रेज कवि टेनीसन ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिकस्तक शब्द का क्या अर्थ है? तो 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा? पानी या रंग या मोम या नाखून। तो मेरे साथियों इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है? तो 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि कन्नड़ कहानियों से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 95 कि अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में कौन है? तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि मंगमा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 96, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? तो 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि लक्ष्मी को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, डहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि 7 कौड़ी होता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 98 कि 3 गोरे निशांत डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू से पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? तो 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको एक यानी कि इलाज संभव है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 99 कि मंगू किस समय से पागल थी? इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं बताने वाले, आप हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट और अंतिमा प्रश्न है आपका कि लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो क्या होगा? माँ, नगर या डहते विश्वास या धरती कब तक घूमेगी? तो 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि नगर। तो मेरे साथियों हमने 100 का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए, इनमें आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।